सऊदी अरब की न्यूज वेबसाइट अरब न्यूज ने दावा किया कि ईरान के ड्रोन में पश्चिमी देशों में बने पुर्जे मिले। दावा है कि इसका पर्दाफाश तब हुआ जब यूक्रेन ने एक ईरानी ड्रोन के मलबे की जांच की। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि ये पुर्जे ईरान तक कैसे पहुंचे। पश्चिमी मीडिया ये दावा करता आया है कि ईरानी ड्रोन की मदद से रूसी सेना यूक्रेन पर जोरदार हमले करती आई। खबर है कि शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन के लिए काल बने हुए हैं, क्योंकि ये आत्मघाती ड्रोन बेहद खतरनाक माने जाते हैं। दावा है कि इनकी मदद से पुतिन की फौज ने बीते 2 हफ्तों में यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचाई। लेकिन खबर है कि जब यूक्रेन ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराने के बाद उसके पुर्जों की जांच की तो उसके भी होश उड़ गए, जिसके बाद दावा किया गया कि ईरानी ड्रोन शाहिद 136 के मलबे से अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के पुर्जे मिले। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर अब तक जंग लड़ता आया है। लेकिन दावा है कि ईरानी ड्रोन की जांच के बाद जो सच सामने आया वो उसे परेशान कर रहा है, क्योंकि पश्चिमी देश हमेशा ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होने का दावा करते आए हैं। जंग की शुरुआत से ही अमेरिका, ब्रिटेन और कई दूसरे देश यूक्रेन को मदद पहुंचाते रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि अब ईरानी ड्रोन में पश्चिमी देशों के पुर्जे मिलने के बाद यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई। अब उसे डर सताने लगा है कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। इस बीच खबर है कि वेस्ट बैंक में इजरायल के सैनिकों ने फिलिस्तीन के लोगों के अवैध घरों को ढहा दिया। इस कार्रवाई का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बुलडोजर कुछ घरों को तोड़ते दिखाई दिए। बुलडोजर वाली इस कार्रवाई को देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जबकि इजरायल के सैनिक चारों तरफ मोर्चा संभालते दिखे। सैनिकों की मौजूदगी में बुलडोजर ने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले मकानों के आगे के हिस्से को तोड़ा गया और फिर बाद में उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। दावा है कि जिन घरों पर बुलडोजर चला वो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे। लेकिन जैसे ही इसके बारे में इजरायल के सैनिकों को पता चला, उन्होंने घरों को ध्वस्त करवा दिया। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में कुत्ता घुमाने के विवाद में एक आदमी ने गार्ड की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट की यह घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें रात के वक्त एक आदमी बीच सड़क पर एक सुरक्षा कर्मी पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाता दिखाई दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें वो गार्ड उस आदमी से बचने के लिए सड़क पर भागता दिखा, लेकिन जैसे ही वो रुका वो आदमी लाठी लेकर उस पर टूट पड़ा। चंद सेकंड के अंदर ही उसने गार्ड पर लाठियों की बारिश कर दी। इस दौरान उसने एक लाठी गार्ड के सिर पर मार दी। इसके बाद सिर पर हाथ रखकर घायल गार्ड पास में मौजूद एक मकान के गेट के पास पहुंच गया, लेकिन इसके बाद भी वो आदमी उसे पीटता रहा। और यहीं पर मारा है वो। बताया गया कि कुत्ता घुमाने से रोके जाने पर उस गार्ड की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात में पाकिस्तान समेत 3 देशों से आए अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। गृह मंत्रालय ने इन लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत गुजरात के आणंद और महसाना में रह रहे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए ऐसे लोगों को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। उधर महाराष्ट्र के नेरल और माथेरन के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। 22 अक्टूबर को फिर से शुरू हुई टॉय ट्रेन के ट्रैक पर रॉड के टुकड़े रखे मिले, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने समय रहते रॉड के टुकड़ों को देख लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। मामले की जानकारी रेलवे अधिकारियों को मिलने पर जांच के आदेश दे दिए गए। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी। हाल के दिनों में उनको कई बार धमकियां मिलने की खबरें आई थी और इसलिए उनको एक्स कैटेगरी से ऊपर Y+ सुरक्षा दी गई। राज्य सरकार के फैसले के बाद मुंबई पुलिस अब उनको Y+ सुरक्षा देगी। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से उनको धमकी दिए जाने की खबरें आई थी।